आपके पास व्हाट्सएप की चैट है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब आपको इसको न्यायालय में सबूतों के तौर पर पेश करना है। चाहे पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे आपका और आपके किसी मित्र का आपस में लेन देन से संबंधित कुछ मामला है और आपके पास उसके स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई है। अब आप इसे न्यायालय में कैसे प्रस्तुत करेंगे? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज मैं आपको यही कानूनी जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर आपके पास जो सबूत आपने इकट्ठा किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है या कैमरा है, अब एविडेंस तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने का तरीका भी आना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें मैंने बताया था कि एविडेंस एक्ट में 65B के तहत कैसे आप अपने एविडेंस के लिए सर्टिफिकेट आपको न्यायालय में देना है। देखिए, उस पर काफ़ी लोगों के द्वारा प्रश्न मुझसे पूछा गया कि व्हाट्सएप की चैट मैं कैसे न्यायालय में प्रस्तुत करूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूं, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आप अधिक से अधिक इस पेज को शेयर कीजिए। और अभी तक जो मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है वो मेरे यूट्यूब चैनल से भी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एविडेंस किसी भी केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पास अगर एविडेंस है तो हमारा केस काफ़ी हद तक मजबूत होता है और साथ में अगर आपका वकील साहब का साथ होता है तो आपका जो केस है वो जीतना तय है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एविडेंस अगर आपके पास है तो उसको न्यायालय में कैसे प्रस्तुत करें। हर एक एविडेंस आप न्यायालय में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपसे अगर मैं कहूं तो आप मुझे ये बोलेंगे कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हमने इकट्ठा किए हैं, लेकिन आपके द्वारा जो मजबूत सबूत आपने इकट्ठा किए हैं वही आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने हैं। आपके और आपकी पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार से मतभेद चल रहा है और मतभेद के कारण आपके और उनके बीच में जो चैटिंग हुई है वो चैटिंग आपने एक शॉर्ट के माध्यम से सेव करके रखी हुई है, या मेल के माध्यम से आप दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है आपने वो सब सबूत के तौर पर इकट्ठा की है, या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है। देखिए, अगर बात करें एविडेंस एक्ट के बारे में यानी कि साक्ष्य अधिनियम के बारे में, तो जो सबूत होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी एविडेंस और दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो होता है जहाँ पर आपके पास जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, या आप इसे कह सकते हैं कि कहीं पर कोई घटना घटित हुई है, वहाँ पर मारपीट हुई है, मारपीट के वक्त कोई देख रहा है, कोई गवाह है, तो वो उसका प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी और प्राइमरी में अंतर ये होता है कि सेकेंडरी जो आपके पास एविडेंस है, जैसे व्हाट्सएप की चैट है, या आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास किसी भी प्रकार से चैटिंग है, मेल के माध्यम से आपके पास चैटिंग है, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी एविडेंस के तहत मानी जाएगी। देखिए, जब सेकेंडरी एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत करनी होती है, क्योंकि आज बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप की चैट किस तरह से न्यायालय में प्रेजेंट करनी है, किस तरह से उस एविडेंस को लगाना है। देखिए, सबसे पहले आपको 65B का एक सर्टिफिकेट, जो भी आप सबूत लगाएंगे, व्हाट्सएप की चैट लगाएंगे, वो न्यायालय में देना है। आप क्या करेंगे, आप अपनी पत्नी और आपके बीच में जो बातें हुई हैं या पत्नी पति के बीच में जो बात हुई है, आप उसका एक शॉट खींचेंगे, उसको प्रिंट आउट उसका निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है, देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, और ये जो लाइन मैं अगली बताने वाली हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो आपने व्हाट्सएप की चैट निकाली है, आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। अब आपको 65B में ये बताना पड़ेगा कि ये जो आपके द्वारा 65B में जो आप ये सबूत लगा रहे हैं उस पर ये बताना पड़ेगा कि ये आपके और आपकी पत्नी के बीच में जो ये चैटिंग हुई थी ये कब हुई थी, किस समय हुई थी, कहाँ हुई थी, आपकी लोकेशन वहाँ पर कहाँ पे थी, क्या आप एक साथ एक छत के नीचे रह रहे थे, वो अलग रह रही थी या आप अलग रह रहे थे, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कौन से फ़ोन के माध्यम से ये चैटिंग की गई है, आपके द्वारा जो प्रिंट आउट निकाला है इस प्रिंटर के बारे में आपको डिटेल में देना पड़ेगा। हर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं कब, कहाँ, कैसे, तो वहाँ पर फिर जो दूसरी पार्टी है वो आपके ऊपर आरोप लगा सकती है कि आपने सबूतों के साथ छेड़खानी की है, आपके द्वारा जो सबूत ये प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत हैं, आपने पूरे झूठे आरोप न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब व्हाट्सएप की चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग, मेल के माध्यम से जो आप प्रिंट आउट सब निकाल के न्यायालय में सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, फ़ोन के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रायल के चलते जब ये सारी चीज़ें देखी जाती है तो वहाँ पर अगर सामने वाली पार्टी आपके ऊपर ये बोल देता है कि इनके द्वारा जो ये चैट दी जा रही है न्यायालय में ये गलत है, तो वहाँ पर आप
को फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपका हो सकता है केस खारिज ही हो जाए, दूसरा पार्टी उस पर चैलेंज कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आपको व्हाट्सएप की चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी आपके पास एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस जो भी आपके पास है, वो आपको बहुत समझदारी से न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। देखिए, सेकेंडरी एविडेंस वो है जहाँ पर आप प्राइमरी के बदले यूज़ करते हैं, सेकेंडरी आप देते हैं। जहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस आप सही तरीके से देते हैं तो वहाँ पर सामने वाली पार्टी उसे चैलेंज नहीं करता है और आपका केस काफ़ी हद तक मजबूत रहता है। लेकिन जहाँ पर आपकी थोड़ी भी चूक होती है, वहाँ पर सामने वाले पार्टी उसको चैलेंज कर सकता है। वो बोल सकता है कि आपने सबूतों के साथ छेड़खानी की है, आपके और इनके मध्य में जो भी बातचीत हुई है, जो भी ये चैट है, ये फर्जी है। आपके द्वारा कहा गया है कि ये चैट मैंने अपनी पत्नी से की, लेकिन सामने आपकी पत्नी इस बात से सीधे मुकर जाती है, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में महिला स्वयं कह देती है ये मेरी वॉइस नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, इन्होंने इसके साथ छेड़खानी की है। फिर उसके बाद फिर आप उसे चैलेंज करते ही रहते हैं कि आप के द्वारा ये सारे, अगर पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि इस एविडेंस के साथ छेड़खानी हुई है, तो फिर मामला फिर वहीं पर लंबा खिंचता चले जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद आता है वेरिफिकेशन का नंबर। फिलहाल अगर आपके पास एविडेंस है तो उसको बहुत सोच समझकर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने होते हैं, बहुत सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो उस दिन, तारीख, समय, घटना स्थल के समय आप कहाँ थे, आपकी लोकेशन क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर सामने वाले वकील साहब आपको अपनी बातों में उलझाकर आप उनको सही तरीके से फिर उत्तर नहीं दे पाते हैं, और वहीं पर फिर आप गलत अगर आपके द्वारा उत्तर दे दिया जाता है तो फिर वहीं पर आपका केस कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, एविडेंस देते वक्त आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कानूनी जानकारी होना हम सब के लिए अति आवश्यक है। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।